You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. मैं हूँ रिंकी बैनर्जी। वेलकम टू द एनिमल वेलफेयर शो। आज हम चर्चा करेंगे लाइफ ऑफ ए रेस्क्यूअर के बारे में। क्या आपने सोचा है कि हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो उनके 80% के ऊपर की ज़िंदगी और टाइम को सिर्फ दूसरों की मदद करने में निकाल देते हैं, वो भी ऐसे प्राणियों को जो उनके सगी संबंधी भी नहीं होते। जब दूसरे लोग मज़े कर रहे होते हैं होटल में, डिस्को में, दोस्तों के साथ टाइम पास, सिनेमा हॉल में, तब ये रेस्क्यूअर्स दिन भर के काम के अलावा थके हारे किसी न किसी रेस्क्यू से जुड़ जाते हैं और उनकी मदद करने में लग जाते हैं। एनिमल रेस्क्यूज की बात करें तो वो इंसानों के रेस्क्यू की तरह नहीं होता। किसी भी स्ट्रेंजर इंसान के साथ किसी कॉमन लैंग्वेज में बात करना पॉसिबल होता है जिस स्ट्रेंजर को रेस्क्यू की ज़रूरत हो, पर क्या एनिमल रेस्क्यूअर्स एनिमल्स के साथ ये कर सकते हैं? नहीं। इसी वजह से ये काम ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हो जाता है। पर क्या आम जनता ऐसे लोगों के कामों को या दिल को समझ पाती है, या फिर उनको फॉर ग्रांटेड ही ले लिया है? ऐसे लोगों का मदद करना तो दूर, पर उल्टा प्रॉब्लम्स खड़े करने में कुछ लोग स्पेशल टाइम और पैसा निकालते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? क्या किसी भूखे को खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी तड़पते हुए शरीर या आत्मा की मदद करना गलत है? देश के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो गलत नहीं है, पर हमारे सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ नफरत से जीना है और प्यार देने वालों को तड़पाने में उनको बहुत मज़ा आता है। ऐसा क्यों है? डॉग्स एंड कैट्स, ये हमारे समाज में नए जानवर तो नहीं है। सदियों से इंसानों के साथ रह रहे हैं और उनको इंसानों का करीबी दोस्त माना जाता है। ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट होने की वजह से और उनके नेचुरल हैबिटेट छिन जाने की वजह से वो सिटीज़ में फंसे हुए हैं। ना उनको रहने के लिए अच्छा जगह है और ना खाना पानी के लिए सही साधन है। ऊपर से हर रोज़ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कई मूक प्राणी रैश ड्राइविंग का शिकार हो जाते हैं, या तो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं या फिर उनकी जान ही चली जाती है। क्या ये धरती पर सिर्फ इंसानों को जीने का हक है? ऐसा कोई संविधान तो नहीं मानता। जंगल में भी प्राणी ऐसे रहते हैं कि सबको बराबर मौका मिलता है उनके हिसाब से जीने के लिए। शिकार और शिकारी इस अनरिटन कानून को फॉलो करते हैं। इसी तरह वहाँ बैलेंस भी बना होता है। पर कई इंसानों की ऐसी सोच है कि धरती पर सिर्फ वो ही जी सकते हैं और जानवरों के लिए मदद करना कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए जानवर जीव ऑब्जेक्ट्स की तरह हैं जिनको यूज़ करो या मार डालो। ये लोग दुनिया को उसके स्पिरिचुअल रियलिटी के हिसाब से देख और समझ नहीं पाते। इसीलिए सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ रेस्क्यूअर्स का बहुत बार बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि ऐसे लोग सिर्फ जानवरों को ही तकलीफ नहीं देना चाहते, पर वो इंसानों के बच्चों को या किसी हेल्पलेस औरत या मर्द को भी हर्ट करके उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जिसे सैडिज्म कहते हैं। इन लोगों के दिलों में कंपैशन, सेंसिटिविटी और प्यार बहुत ज़्यादा घटने की वजह से ऐसा हो जाता है। कानून और संविधान इस तरह के सेल्फिश लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं करती, पर ऐसे लोग इतने ज़्यादा हैं हमारे बीच कि वो अलग मुश्किल खड़ा कर देते हैं। जो लोग इंसानियत से जीना चाहते हैं उनको इंसानियत निभाने नहीं देते। आए दिन एनिमल रेस्क्यूअर्स और लवर्स को ऐसे लोगों से जूझना पड़ता है। रेस्क्यूज की बात करें तो उसमें बहुत टाइप के रोल्स होते हैं। फीडिंग, फॉस्टर करना, मेडिकेटिंग, अरेंजिंग फंड्स फॉर रेस्क्यूज, रनिंग रेस्क्यू ग्रुप्स, अरेंजिंग पेड और अनपेड हेल्प फॉर एनिमल कैचिंग और स्पॉट ट्रीटमेंट, बिल्डिंग नेटवर्क फॉर रेस्क्यूअर्स, शेल्टर चलाना, एडॉप्शन करवाना, मिसिंग पेट्स को ढूंढने में मदद करना या लॉस्ट पेट्स के लिए शेल्टर अरेंज करना, अबैंडन किए हुए जानवरों को शेल्टर या घर दिलवाना, एनिमल अब्यूज़ और क्रुएल्टी के लिए लड़ना और अब्यूज़ करने वालों को लीगली हैंडल करना। ऐसे कई सारे बहुत काम होते हैं जो आसान तो बिल्कुल ही नहीं होते। आज हमारे देश में कंपेयर टू लास्ट डेकेड थाउजेंड्स की मात्रा में लोग जानवरों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी बहुत सारे ज़रूरी इनिशिएटिव्स और हेल्प नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से लोगों को सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है।
हमारे साथ आज जुड़ेंगे कई एनिमल लवर्स जो इस नफरत से भरी दुनिया में अपने दिल पर पत्थर रख के बहुत मुश्किल से इंसानियत निभाते आ रहे हैं। इन लोगों को इंसानियत दिखाने के लिए गालियां, मारामारी और आए दिन नफरत से भरे गेम्स और हैरासमेंट का शिकार बनना पड़ता है। पर क्या वो अपने दिल को सही काम करने से रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इंसान है और उनकी इंसानियत खत्म नहीं हुई है और होती भी नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है कि किस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में प्यार करने वालों को तंग करते हैं और कानून इन पर ठीक तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है। शायद ऐसे ही युग को You are कलयुग listening कहते हैं। to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आज हम कई ऐसे इंसानों से जुड़ेंगे जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में भी अपने अंदर की इंसानियत को खत्म नहीं होने दिया। हैट्स ऑफ टू सच पीपल। वेलकम रमेश जी, थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। आज हम लाइफ ऑफ रेस्क्यूअर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमें बताइए, आपको रेस्क्यूज करते टाइम कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सोसाइटी के अच्छे कामों के तरफ नफरत के साथ आप कैसे नमस्ते, मेरा नाम रमेश मौर्य है। मैं चांदीवली जंक्शन पे रहता हूँ। मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ, एक छोटे से परिवार से आता हूँ। पूरी लाइफ, बचपन से लेके अब तक, मैं 40 साल हो गए रेस्क्यू करते आया हूँ। जितना मुझसे हो सका है मैंने बेहतर करने की कोशिश की है। अगर एक रेस्क्यूज़ की लाइफ में अगर तकलीफ़ कहा जाए या जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब हमें रेस्क्यू कोई चीज़ करना होता है, जो भी बेबी को रेस्क्यू करना है, उस स्पॉट तक हमें पहुंचना होता है। फिर उसके बाद जिस भी सिचुएशन में वो बेबी है, यानी कि जो भी एनिमल है, वो कभी हमें गटर में मिलता है, तो कभी कोई चीज़ों में फंसा होता है, तो कभी उसका एक्सीडेंट हो गया है, कभी कोई फीमेल प्रेग्नेंट डॉग होती है, उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस होता है। कभी कभी बहुत डीप मैन होल में हमें उतरना पड़ता है, कभी कोई बड़े से गटर में उतरना पड़ता है, और हमें रेस्क्यूज़ के लिए बुलाया जाता है। लोग कॉल करते हैं कि हाँ, ये एनिमल रेस्क्यूअर है, ये बंदा आएगा और ये खुद को सब कुछ कर लेगा। जैसे ही मैं स्पॉट पे पहुंचता हूँ, जिसने भी मुझे बुलाया है, पहले तो वही मेरा साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको मेरा हाथ पकड़ना या मुझे असिस्ट करने में उससे दिक्कत होती है, बिकॉज शायद वो यूज टू नहीं होगा उन सब चीज़ों के लिए। बट एज अ रेस्क्यूअर वो सारी चीज़ें हम करते हैं। गटर में उतरते हैं, मैन होल्स में उतरते हैं, बीच रोड में ट्रैफिक के बीचों बीच में हम जाके एक जख्मी डॉग या कैट को उठाते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं कि उसको फर्स्ट एड दे दें, और अगर पहले तो कोई हेल्प करने के लिए हमें कोई आता ही नहीं है और अकेले सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके जगह मुझे डॉग को हॉस्पिटल ले जाना है या मुझे अपने घर ले जाना है, तो कोई भी व्हीकल मुझे हेल्प नहीं करती है। ना रिक्शा वाला आने को तैयार होता है, ना कोई चीज़। और जब हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो एक अलग परेशानी है कि एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। मुझे याद है कि एक बार एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट का एक्सीडेंट हुआ था और रात के 10:30 बजे मुझे बताया गया और मैं उस जगह तक पहुंचा। फिर लोगों ने मुझे हेल्प ही नहीं करना चाहा कि मतलब बस आप रेस्क्यूअर हैं, आप देखो क्या करना है। ना मुझे किसी ने व्हीकल ऑफ़र किया, ना किसी ने असिस्ट किया। उस डॉग को मुझे सिर्फ टैक्सी को हायर करने में 10 बजे 12:30 बज गए। 2 घंटा लगा मुझे। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी वाले ने मुझे हेल्प ऑफ़र किया, लेकिन वो भी एक ज़्यादा पैसे के साथ। उसने कहा कि मैं लेके चलूँगा, कंडीशंस डाले कि ऐसे नहीं ऐसे रखो, मेरा सीट का वो जो भी होता है उन्होंने किया। फिर जब हम हॉस्पिटल ले गए तो बोलते हैं ना, बहुत लिमिटेड हेल्प होता है एनजीओज़ की तरफ से भी। और क्रिटिकल केसेस, टू बी वेरी फ्रैंकली मैं कहता हूँ, ऐसा रेस्क्यूअर के लाइफ में सबसे बड़ा दिक्कत अगर है कि उसने अगर उस एनिमल को उठा लिया और उसको जब एकदम क्रिटिकल है
तो शायद बड़े से बड़ा हॉस्पिटल जो एनजीओ के रूप में कहलाता है या कोई भी चीज़ें हैं, पहले तो उस चीज़ को लेने को तैयार नहीं होते, अगर ले भी लेते हैं तो उसको उस तरीके से वो लोग हैंडल नहीं करते जैसे कि क्रिटिकल केस को हैंडल करना चाहिए, बिकॉज देयर आर लैक ऑफ फैसिलिटीज़। उनके पास एक्सरेज नहीं है तो कभी एक्सरे टेक्नीशियन ही नहीं है, तो ब्लड टेस्ट इमीडिएट ज़रूरत है तो ब्लड टेस्ट इमीडिएट नहीं हो सकता है। तो अब तक तो मैंने ये फेस किया है कि अगर मैं क्रिटिकल कोई भी केस उठाता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने फीमेल प्रेग्नेंट डॉग, एक्सीडेंट डॉग को उठाया था, तो मैंने एक अच्छे खासे नामचीन एनजीओ वाले हॉस्पिटल में रखा जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उन्होंने एक्सरे करने में दिक्कत दिखाई, ब्लड टेस्ट करने में दिक्कत दिखाया। तो मतलब एक रेस्क्यूअर डॉग को तो उठा के ले जाए तो कहाँ ले जाए, आफ्टर ऑल उसको एक मेडिकल हेल्प की अगर ज़रूरत है तो वो नहीं मिल पाता है। पहले तो व्हीकल नहीं मिलेगी, दूसरी बात जो बंदा हमें बुलाया होता है वो हमें हेल्प करने को तैयार नहीं होता है। फिर हम जिस भी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं फिर वो आनाकानी करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल केसेस संभालने के लिए उनके पास वो एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लेवल की चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि मुंबई में काफ़ी एनजीओ से हॉस्पिटल्स हैं जो काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, मैं कह सकता हूँ, लेकिन उनका फैसिलिटीज़ नहीं है, और है तो उसको चलाने के लिए लोग नहीं हैं। तो मैंने तो अब तक यही देखा है कि मेरी लाइफ में कि मैंने डॉग्स कैट्स को उठाया है, हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ तो सिर्फ उसको एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन किलर दिया जाता है और उसको शेल्टर में रख दिया जाता है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे जो रिक्वायर्ड होता है वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो पाती है, और 6-7 दिन के अंदर वो एनिमल की डेथ हो जाती है। तो मेरे लाइफ में ऐसा रेस्क्यू और ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं कि जब भी मैंने डिफ़िकल्ट केसेस उठाई हैं मुझे मेडिकल हेल्प मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरा व्हीकल का प्रॉब्लम होता है, तीसरा कोई असिस्ट करने के लिए मेरे साथ होता ही नहीं, जो भी मुझे बुलाता है वो खुद ही हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। और सबसे चौथी बड़ी बात होती है फंड की, पैसे, तो वो मुश्किल हो जाता है। एज ए रेस्क्यूअर पूरी लाइफ मैंने बिता दी है, मेरा कोई अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, बट एनी हाउ जो भी आजकल मैंने मेडिकल्स अब तक केसेस उठाए हैं वो काफ़ी कॉस्टली तरीके से मुझे उसको ट्रीटमेंट दिलाना पड़ता है, और रियली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ हर क्रिटिकल केस में, और मैंने सॉल्व किया। और पांचवा और सबसे आखिरी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैंने किसी भी एनिमल को रेस्क्यू किया है उसको मैं अच्छा कर देता हूँ, पूरी तरह से उसको मैं अच्छा कर देता हूँ डॉक्टर्स के हेल्प से, अपने प्रेयर्स के थ्रू, अपने मंत्र उच्चारण के थ्रू, लेकिन बाद में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इस बच्चे को मैं रखूँ कहाँ पे। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि डॉग को अच्छा करने के बाद मैं रखूँ कहाँ पे, कैट को अच्छा करने में उसको रखूँ कहाँ पे। शेल्टर होम्स हमेशा ओवर क्राउडेड होते हैं और मैं कभी उन जगहों पे भेजना नहीं चाहता। बस यही है ज़िंदगी। मेरे पास नियरली अबाउट रेस्क्यू किए हुए 44 एनिमल्स हैं जिसे मैं अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। बस ऊपर वाले का नाम लेके कोशिश करते जा रहे हैं। यहाँ पे हेल्प बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिलती है, मैं ये कहूँगा। आने वाले समय में अगर एनजीओज़ अपने आप में सुधार लाएं, एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, जो इमीडिएट बोलते हैं ना ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए या तो आईसीयू होना चाहिए, कि जैसे हमारे स्ट्रेस को एक अच्छी फैसिलिटीज़ हम दे सके। अपने आप को एनजीओज़ को सुधारना होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। तो मैं थैंक्स कहूँगा हमारे सारे एनिमल व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से केसेस अपडेट किए जाते हैं और एक दूसरों को फॉरवर्ड करके हम हेल्प कर पाते हैं। काफ़ी लोग हैं उसके अंदर, काफ़ी अच्छे ढंग से हेल्प हो पाता है हम लोगों को। और ये व्हाट्सएप ग्रुप ने आज की डेट में बहुत बड़ा कमाल किया है। दिन भर में अगर 500 केसेस आते हैं तो शायद ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही सॉल्व होता है। और मैं सारे एडमिन्स को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस ग्रुप को बनाया और लोगों को जोड़ा इसके अंदर, ताकि हम और अच्छे ढंग से काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में
हम सब मिलके और कुछ बेहतरीन करेंगे। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, स्वच्छ रेडियो नवी मुंबई, सोच को अब स्वच्छ हमारे करो। साथ जुड़ेंगे गायत्री जी। थैंक यू एनिमल वेलफेयरिस्ट है और थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। हमें बताइए कि आपका दिन कैसे शुरू होता है एनिमल मतलब आपके पर्सनल काम एनिमल वेलफेयर और आप अपने पर्सनल कामों के अलावा रेस्क्यू मेरा का नाम काम कैसे गायत्री कर शर्मा लेते है। हो? मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। मेरा अपना खुद का सेंटर है यहाँ नवी मुंबई कोपर खेरना में एंड मैं एक वर्क फॉर स्ट्रेस नाम के ग्रुप से अटैच्ड हूँ और बहुत सारे एनिमल ग्रुप से जो बॉम्बे में नवी मुंबई में एग्जिस्ट करते हैं कनेक्टेड हूँ। आई थिंक जनरली सभी एनिमल एक्टिविस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं और एवरी मॉर्निंग या एवरी इवनिंग मेरा पूरे दिन में एटलीस्ट ट्वाइस मैं रेगुलरली एक सेट टाइम पर एनिमल्स को एक सेट जगहों पर हमेशा खिलाती हूँ और इट्स सो नाइस जब मैं जाती हूँ वो बैठे होते हैं जस्ट टू वेट टू गेट देयर फूड। वो वार्म वेलकम, वो लव जस्ट मेक्स मी कीप वांटिंग टू डू इट ओवर एंड ओवर अगैन और ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। एंड रेस्क्यूज़, हाँ रेस्क्यूज़ में भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ स्पेशली इफ़ इट इज़ वेरी क्लोज टू माई एरिया एंड आई कैन रेस्क्यू और मैं किसी भी जानवर की मदद कर पाऊँ तो जिस हद तक कर पाती हूँ ज़रूर करती हूँ। और समय तो हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है वरना इंसान तो हर चीज़ के लिए बिजी ही होता है और स्पेशली एनिमल्स के लिए क्योंकि इनकी आवाज़ अगर हम ना बोल पाए, हम ना बन पाए और ना इनकी मदद कर पाए तो हमारा ये जर्नी ऑफ लाइफ समहाउ थोड़ा वेस्टेड लगता है। दैट इज़ माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ। Whatever we get from here, we must serve the planet as well. तो हाँ, जानवरों के लिए भी समय निकालिए और उनको भी खिलाइए, उनकी तरफ भी कंपैशन रखिए। ये प्लैनेट उनका भी उतना ही है जितना You are हम listening इंसानों का है। to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, स्वच्छ रेडियो नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। अब हमारे साथ जुड़ेंगे कल्याणी जी और ये रेस्क्यू ग्रुप चलाती हैं, एनिमल वेलफेयरिस्ट हैं। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। हमें बताइए, आप रेस्क्यू ग्रुप चलाते हो तो इमरजेंसी केसेस तो हमेशा आते ही रहते हैं, फिर उसको सॉल्व करने में क्या टाइम नहीं जाता? और हर आए दिन इतना सारा टाइम देना इतने सारे रेस्क्यूज के लिए कैसे पॉसिबल हो कल्याणी जाता है? चैतन्य एंड मैं जिस ग्रुप के साथ एनिमल्स के लिए जो मैं काम कर रही हूँ और जिस ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ वो आरपीएफ है, रोमिंग पावर्स फाउंडेशन। वेल मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज हम जो भी बात करने वाले हैं, मुझे सबसे पहले तो ये बताना है लोगों को कि गाइस आप लोग क्यों किस बात से डरते हो एनिमल्स को लेकर। मैंने काफी बार ये सुना है कि कहीं पर अगर इंजरीज, मिसिंग, एबेंडन केसेस आती है, सीवियर एक्सीडेंट्स केसेस आते हैं या माइनर केसेस आते हैं तो लोगों की पता नहीं क्यों सोच हो जाती है मैडम हमें डर लगता है, हम हाथ नहीं लगाएंगे। बट ऐसे नहीं है। आप अगर ऐसे करोगे तो हम बढ़ेंगे कैसे आगे? मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पे कोई शॉपकीपर है या कोई रैंडम एक बंदा जा रहा है, वो एक वीडियो ले रहा है, वो लेता है तो वो कॉलर नहीं देता है। अगर आप लोग कॉलर नंबर उसका नहीं दोगे तो डॉग को हेल्प कहाँ से मिलेगी? वो बच्चे को, वो एनिमल को हेल्प नहीं मिल पाती, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। मैं इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ही बात बोलूंगी कि आप प्लीज जब भी आप कुछ करते हो एनिमल्स के बारे में, कहीं पर एक्सीडेंट, इंजरीज, एबिडेंट देखते हो तो इस बात से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए कि नहीं नहीं हम नंबर देंगे तो हम इसमें फंस जाएंगे, हमारा टाइम जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वेल आपका टाइम नहीं जाता है। मुझे एक ही बात बोलनी है, आगे इसीलिए बढ़े क्योंकि मैंने जो ग्रुप बना है मेरा आरपीएफ, वो सिर्फ इसी के लिए, आप मानोगे नहीं, ये ग्रुप है मेरा पूना, नासिक, मुंबई, फिर दिल्ली, इन सारे जगहों पे, यूपी। मैं इसीलिए इस जगह से जुड़ना चाहती हूँ और मैं यहाँ ये इतना ही नहीं, मैं और आगे तक जुड़ना चाहती हूँ और मैं ये वो सब इतनी दूर तक जुड़ना चाहती हूँ कि जहाँ पर कोई मदद नहीं पहुंचे ना, वहां पे कम से कम आप लोग हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़ेंगे ना तो हम एटलीस्ट कॉल के थ्रू, कुछ नहीं तो हम कम से कम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके वहां तक पहुंच सके और उस एनिमल को हेल्प मिले। ये मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है। मैं चाहूंगी कि ये मेरा जो ग्रुप है आरपीएफ ग्रुप,
रोमिंग पावर्स फाउंडेशन। ये ग्रुप इसका मेरे फेसबुक पे भी लिंक है, इसके व्हाट्सएप पे भी लिंक्स है। आप प्लीज उसके साथ जुड़ जाइए, आप आगे बढ़िए। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम वो कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम कम से कम फटाक से एक फर्स्ट एड तो कर ही सकते हैं, स्पॉट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्पॉट नहीं हुआ तो स्पेशल अगर सीवियर एक्सीडेंट्स होते तो उस पर भी हम काम कर सकते। बहुत बार ऐसे होता है कि जहाँ पे स्पॉट की जरूरत होती है वहां पे एडमिट करो एडमिट करो। अरे एक जमाना था जहाँ पे जब कुछ नहीं था तभी ये सारी बातें हम कर ही रहते थे। डॉक्टर्स पहुंचते हैं, हर जगह पे पहुंचते हैं। बहुत बार तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है, अरे रेस्क्यू के लिए कॉल नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे, बहुत ट्राई कर रहे, कंटिन्यूस कर रहे। नहीं, ऐसे नहीं है। वो सारे लोग काम करते हैं, वो डॉक्टर्स भी काम करते हैं, वो सभी लोग काम करते हैं। तुम बिलीव करो, इंसान एक जन्म है लेकिन एनिमल्स के कितने बेबीज एट ए टाइम जन्म लेते हैं। जानवर कितने सारे बढ़ते जा रहे हैं, केसेस कितनी सारी बढ़ते जा रही है। और रोड पे आप एक ध्यान रखिएगा, आसपास अपने कहीं पर आप ही के एरिया में अगर आप ये हेल्प करते जाओगे और जुड़ते जाओगे अगर ग्रुप से कम वो बच्चों को, वो एनिमल्स को गंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितने असॉल्ट हो रहे पता है आपको, एनिमल्स को उठा के लेके जाने में आ रहे हैं, उनके साथ कितना कुछ गंदा होते जा रहा है। ये सारी चीजें बंद हो जाएगी अगर आप एक ग्रुप से जुड़ते रहते हो और इन्फॉर्म करते रहते हो। आपको सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आप सिर्फ एक कॉल करोगे ना और उस बच्चे की, उस जानवर की जिंदगी बच जाती है, उसकी लाइफ बन जाती है। अगर एबेंडन केसेस होते तो उसको एक घर मिल जाता है। आप खाली इसे फॉरवर्ड करते रहते हो, रैंडम देखते रहते हो, आप एक फोन तक नहीं करते। अगर आप कोशिश करोगे, मैं ब्लेम नहीं कर रही, अगर आप कोशिश करोगे तो 100% इमीडिएट उस बच्चे को हेल्प मिल सकती है। क्योंकि हम बैठे बैठे ये तो कर ही सकते हैं। इसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स है, आई मीन मेल फीमेल एवरीबडी, वी ऑल आर कॉलेज, सभी लोग इसमें मिल चुके हैं और कहीं पर मेरे ख्याल से काफी कुछ ग्रुप बन भी चुके हैं। मैं यही चाहूंगी कि मैं आज ये ग्रुप से जुड़ी हूँ। पहले तो बिना ग्रुप के मैं ये सब काम कर रही थी, बट आज मैं इस ग्रुप को, आरपीएफ को, इसके लिए मैं ज्वाइन करके चल रही हूँ, सो दैट मैं उस हर जगह पे पहुंचूं जहाँ पे मेरे बच्चों को हेल्प मिले। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत कुछ गंदगी बढ़ते जा रही है। आप डरिए नहीं, आप आगे आइए और प्लीज सपोर्ट कीजिए। मुझे अहम बात अभी ये करनी है आपसे, मैं सभी से एक ही गुजारिश करूंगी, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, अगर आप एनिमल से प्यार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे हेट ना करो। सोसाइटी में काफी लोग मैं देखती हूँ, माना आपको पसंद नहीं है, गंदगी करते हैं, बिल्डिंग के अंदर गंदगी करते हैं। मुझे आप बताएंगे, अगर उसको इतना बोलने आ जाता था कि मुझे पॉटी लगी है या मुझे सुसु आई है और आपको बताएगा, तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी एक बना देते हैं हम लोग टॉयलेट्स, और उसको बोलने आता होगा एनिमल्स को, तो उसकी क्या बात थी, कहनी थी ना कि मुझे पॉटी लगी, मुझे सुसु लगी है। कहीं पर भी पॉटी करते, कहीं पर भी सुसु करते। इंसान हर जगह पे चलते फिरते, कुछ लोग गंदगी क्या कम मचा रहे, कुछ लोग अपने यहाँ पर ऑल ओवर, पता नहीं मुझे ऑल ओवर इन वर्ल्ड कहाँ तक सीमित होता है, कहाँ पे एंड होता है, मुझे पता नहीं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे देश है ना, कहीं कहीं से ऐसी जगहें हैं जहां पर ये सारी चीजें हो रही है। गंदगी कौन नहीं मचा रहा है? और आप सीधा सोसाइटी वालों से, जो एनिमल को प्यार कर रहे हैं, जो एनिमल को संभाल रहे हैं, जो एनिमल को फीडिंग कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पे मत करो, डंडे मार रहे हो, उनको भगा रहे हो, गेट बंद कर रहे हो, पता नहीं क्या से क्या गेट पर लगा देते हो। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आप लोग एनिमल के खिलाफ क्या क्रुएल्टी स्प्रेड कर रहे हो? अगर तुम लोग ये सब स्टॉप कर दोगे तो दिन का एक भी एनिमल को आप अगर प्यार करके उसको फीड करके एक दिन का भी अडॉप्शन जैसा करोगे ना, अपने बच्चों की तरह संभालोगे ना, वो एनिमल खुद ब खुद अपने आप समझ जाएगा। ना वो बाहर इंजर होगा, ना मिसिंग होगा, ना उसको कोई दिक्कत ही आएगी, ना डॉक्टर्स भाग पाएंगे, ना उनकी तकलीफें बढ़ेगी। सब सॉर्टेड है, सब अपने अपने एरियाज में अपने अपने डॉक्टर्स भी होंगे, एनिमल्स के केयर्स भी होंगे, अपने अपनी दुनिया में वहां पे हर वो चीज मेंटेन हो जाएगी। तुम्हें पता है वो रेस्क्यू से लेकर वो मेडिसिन होने तक एक कुत्ते के पीछे या बिल्ली के पीछे और XYZ एनिमल के पीछे कितना वक्त जाता है? तुम्हें क्या लगता है एक फोन कॉल हो जाता है, काम बन जाते? नहीं, कुछ लोग फॉलो अप करते हैं, कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये सब मत करिए, प्लीज मत करिए, ये मोबाइल का जमाना है, आप समझिए इस बात को। मैं मुंबई से कल्याणी चैतन्य बोल रही हूँ, रोमिंग पॉज फाउंडेशन की तरफ से।
और ये मेरा खुद का ग्रुप है। एंड इसके मेन जो हमारे आरपीएफ है वो है रजनीश जी गुप्ता, जो इस आरपीएफ को संभाल रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, हमारे साथ, हम सब जुड़ना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए। एनिमल्स को आप जितना कोशिश करो बचाओ प्लीज। अगर आप प्यार नहीं दे सकते हो मत दीजिए, लेकिन एनिमल से बीमारियां नहीं फैलती है। आप प्यार नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उनको हट हट मत कीजिए, उनको भगाइए मत, उन्हें मारिए मत, उनके साथ ऐसी कोई गंदगी मत करिए। मैं सभी की बातें नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग कुछ थोड़ी समझदारियां दिखाते भी है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बेवकूफियां भी दिखा रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, और खास तौर पे स्पेशल मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगी कि आप लोग एडॉप्शन तो कर लेते हो, लेकिन जैसे उसकी उम्र होती है उसको रास्ते पे छोड़ भी देते हो। मत करिए, मत करिए आप लोग ये सब। रास्ते पे छोड़ना है तो उसको लाइए मत, और अगर लेना है तो उसको रास्ते पे छोड़िए मत, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। बोलते कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कोई आ नहीं रहा है, कोई जाए। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। ये ऐसी चीज नहीं कि तुमने फोन किया और तुरंत हेलीकॉप्टर की तरह आके उस बात को उधर पहुंच गया। कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स को कीड़े पड़ते हैं, तो कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कर रहे, दिखावे ना करें। करना है तो दिल से पूरा काम कर दे, और कर रहे, ऐसे लोग कर रहे, दिखावा ना करें। और एनिमल्स को लेकर पॉलिटिक्स करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे हर एक नाम के पॉलिटिक्स में, हर एक तुम्हारे काम में सिर्फ जानवर पीसता है। और ये जानवरों की एविडेंट मिसिंग इंजरीज के केसेस बढ़ते क्यों जा रही है, उसकी एक ही वजह, हम इंसान अपनी जिम्मेदारी से मुकरते जा रहा है। आई विल रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज ऐसे ना करें। बड़ा पेन है उनके लिए, बहुत बड़ा पेन है। मानिए मेरी बात, कहीं पे कुछ दिखाई दे, कहीं पे कुछ एनिमल को तकलीफ दिखाई दे, प्लीज एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब्र तो दे ही सकते हो। अगर तुम किसी को, अगर कहीं जॉब भी कर रहे हो तो उनको भी बोल सकते हो कि सर ऐसे ऐसे थोड़ा हुआ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई तो मैं रुका। मुझे नहीं लगता है वो इससे ज्यादा, इंसान हर वो जगह पे रिटर्न हो सकता है, लेकिन एनिमल अगर कहीं गुम गया होगा और तुम देख के नजरअंदाज कर जाओगे, या इंजरीज को नजरअंदाज करोगे, या मिसिंग को करोगे, एविडेंट को करोगे, तो वो वहां पे उसको पकड़ो, क्योंकि वो रिटर्न नहीं हो सकता है। हम इंसान वहां पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वो एनिमल फिर से वहां पे पहुंचना पता नहीं, वो मिलते नहीं, 2-2 4-4 दिन उनकी बहुत बुरे हाल हो जाते हैं उनकी। सो कोशिश करो इन सब बातों की, आसपास इस बात का ख्याल रखिए प्लीज। बहुत तकलीफ है एनिमल्स को, उन्हें बचा लीजिए प्लीज, हेल्प में आगे आइए, डरिए मत। प्यार से 1-2 खाने की चीजें उनके सामने रख दोगे, ऑटोमेटिक वो तुम्हारा हो जाएगा। और अगर वो बाग कर रहे हैं, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, और अगर वो आपको काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, उनको कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ हो रही है, इसीलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो, अगर वो काट भी लेते तो उनका मतलब ये नहीं है, मकसद होता है कि उनको ये भी नहीं पता कि काटना क्या होता है। सो उनके काटने पे रिएक्ट करने के बजाय उसकी तकलीफ को समझे और उस पर इलाज करें। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को अब हमारे साथ स्वच्छ जुड़ेंगे करो। मितेश जी, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं और वो एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। हमें बताइए कि आपको एनजीओ से जुड़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? आप बहुत सारे एरियाज में हेल्प पहुंचाते हो, इतने सारे केसेस हर आए दिन अपने पर्सनल कामों के अलावा आप कैसे मैनेज कर लेते हो? और फंड्स का भी देखना पड़ता है, उस पर भी हमें आपकी इनसाइट नमस्ते। दे दीजिए। मेरा नाम मितेश जैन है। मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। एनजीओ से जुड़ने का मोटिवेशन हमारे बेजुबान बच्चों की वजह से मिला। इतने जख्मी, भूखे, लाचार, बीमार बच्चों की हालत देखी नहीं जाती थी और अकेले इंसान कर नहीं सकता, इसलिए एनजीओ से जुड़ गया। हर दिन बहुत केस आते हैं, काम पर इफ़ेक्ट तो बहुत होता है, पर जब जीव दिया हम करते हैं तो ये सब नहीं सोचते। भगवान का आदेश समझकर करता रहता हूँ, फिर भगवान भी काम में मदद कर देते हैं।
बस ऐसे चलता रहता है। टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। फंड का इश्यू तो बहुत ज़्यादा है। कोविड की वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फंड्स के लिए जीव या प्रेमियों से हेल्प मांगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनने के बाद क्रूअल्टी केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। मेरा सभी से यही मैसेज है, कम से कम अपने एरिया में एनिमल की देखभाल और उनको खाने के लिए ज़रूर दें, और कहीं भी घायल पशु पक्षी दिखे तो नज़दीकी एनजीओ को कॉल ज़रूर करें या डॉक्टर के पास लेकर जाए। उसे नज़रअंदाज ना करें। क्रूअल्टी भी दिखे तो पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करें। इस धरती पर सभी को समान जीने का हक है। जियो और जीने दो। अब हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ेंगे गणराज जैन जी, जिनका अपना खुद का हैंडीकैप्ड एनिमल्स के लिए शेल्टर है। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। आपका इतना बड़ा शेल्टर है, आपको तो पूरा दिन इनके ही पीछे जाता होगा। फिर आपको अपने पर्सनल कामों के लिए वक्त कहाँ से मिलता है? इतने सारे मुश्किलों से जूझने के बाद आप अपना इमोशनल संतुलन कैसे बनाए रखते हो? इन सब के बारे में नमस्ते। थोड़ा बताइए। मेरा नाम गणराज जैन है। बदलापुर में हमारा अपाहिज जानवरों का पानवठा नाम से एक अनाथ आश्रम है, जहाँ लगभग 85 से ज़्यादा अपाहिज अनाथ जानवर है। वो सारे जानवर हमारे साथ ही आश्रम में ही रहते हैं। मैं, मेरी पत्नी डॉक्टर अर्चना और एक वॉलेंटियर है हेमश्वेता, हम तीनों इस आश्रम का काम देखते हैं। ये बात सही है कि सारे बच्चों का काम देखने में सच में दिन कम पड़ जाता है। कई बार तो देर रात तक भी काम चलता है, और शायद इसी वजह से हम लोगों ने हमारा घर भी आश्रम में ही बांध लिया और वहीं पे रह के हम लोग ये काम कर रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना सहनी पड़े। पर्सनल कामों के लिए आपने जैसे पूछा कि फिर पर्सनल काम कैसे होते हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैंने कहीं पे एक बात सुनी थी कि अगर आप भगवान का काम करें तो आपका काम भगवान बहुत इजी कर देता है। ये हमेशा मुझे मेरे काम में देखने को मिला है, अनुभव किया है मैंने, कि बहुत सारे हमारे जो काम हैं वो समाज के अन्य लोग हमें दिक्कत ना हो इस तरीके से ज़्यादा हमें सहयोग हो, ऐसे हमारे लिए मदद करते रहते हैं। दूसरी सबसे मेन थिंग ये है कि आपने जो पूछा कि फिर हम लोग हमारा अगर पूरा दिन उसी में रहते हैं, उसी में काम करते हैं, तो फिर इमोशनली संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शायद आपके प्रश्न में ही इस चीज़ का उत्तर भी है कि हम लोग पूरा दिन उसी में रहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि आपने सुना होगा शायद सभी लोगों ने कि घर में एक फ़िश टैंक रहता है, तो वो मछलियों को देख के आपको थोड़ा सुकून मिलता है, ऐसे मानसिक रोग के ऊपर काम करने वाले डॉक्टर कहते हैं। वैसे ही सेम है कि दिन भर हम लोग हमारे बच्चों के साथ, लगभग अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 85 बच्चे वहाँ पे हमारे हैं, तो उनके साथ दिन भर काम करते करते इतना वक्त निकल जाता है। तो जैसे काम का प्रेशर होता है, वैसे ही एंटरटेनमेंट भी उसी काम से हम लोगों को मिल जाता है। जैसे कि दिन भर में किसी गाय के बछड़े के साथ थोड़ा वक्त निकाल दिया, या फिर सारे मेरे जो अपाहिज बच्चे हैं उनके साथ खेलने में, उनके साथ रहने में जो मज़ा है वो शायद हम लोगों को बाकी सारी काम करने में शायद नहीं मिलता था। तो हम लोगों का पूरा एंटरटेनमेंट उसी में होता है, और उसी से हम लोगों को मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम लोग आश्रम में ही घर बना के रह रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो बच्चों के नज़दीक आने को, मेंटली उनके साथ काम करने को हम लोगों को बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं उसको, कि हम लोगों को बहुत अच्छा एक ये मिला है, प्रयास करने की एक बहुत अच्छे से ऑप्शन मिला है। तो हम लोग, मैं तो ये सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम रहता है,
ये बात सही है, सब बहुत सारे शेल्टर्स में भी ये चीज़ होती है कि काम का लोड बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अगर एक बार हम लोग हमारे काम को हमारी ड्यूटी ना समझ के अगर हम लोगों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार रहे, हम लोगों के काम के ऊपर हम लोगों का प्यार बढ़ता ही रहे, तो शायद उस काम का हम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उससे हम लोगों को फ़ायदा ही होगा और मेंटली भी उससे हम लोग बहुत फ्रेश फील कर सकेंगे, ऐसा मेरा आज मानना हमने है। चर्चा की लाइफ ऑफ रेस्क्यूअर्स के ऊपर। प्लीज़ रेस्क्यूअर्स को इज्जत से ट्रीट करें, क्योंकि ये सोशल वर्क का काम ना ही उनका पर्सनल आमदनी का सोर्स है और ना ही उससे उनको कोई कीमती चीज़ मिलती है, सिवाय थोड़े दिल में तसल्ली होती है कि वो किसी तड़पते हुए आत्मा की मदद कर पाए। कल को उस तड़पते हुए आत्मा की जगह आप भी हो सकते हो, और अगर आपको उस वक्त कोई मदद नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा? जो आप दूसरों को करते हो वो खुद पर भी आजमा के देखिए करने के पहले। ये दुनिया सिर्फ प्यार और ममता की वजह से ही टिकी है, नफरत से तो कब की भस्म हो गई होती। प्लीज़ गो वीगन, प्लीज़ डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स, एंड प्लीज़ नेवर शॉप ओनली You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो.